कल पाकिस्तान से एक बड़ा ही दिलचस्प खबर निकल के आया। खबर ये था कि वहाँ के एक मिनिस्टर ने ये कहा कि उनका JF-17 जो थंडर है, विमान है, फाइटर विमान, जो चाइना के साथ मिलकर के बनाया गया है, अगर जिस तरह से इसके प्रति लोगों का रुझान बन रहा है, मतलब देशों का रुझान बढ़ रहा है और जैसे जैसे लोग इसे खरीद रहे हैं, देश खरीद रहा है, तो हमें ना मतलब पाकिस्तान को आगे चलकर IMF से लोन के लिए फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बात में कितना दम है, इस पे नज़र डाल लेते हैं। कहीं इसके पीछे कुछ और चाल तो नहीं है कि अचानक से पाकिस्तान जो सब देशों के पास जाके हाथ फैलाता था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सभी देश, वो सभी देश मतलब पश्चिमी देशों के हथियार को छोड़ करके भारत के विकसित मतलब विमान को देख करके, या पश्चिमी देश जो हैं उनको छोड़ के, अमेरिका को छोड़ करके, रसिया को छोड़ करके, वो पाकिस्तान का विमान लेना चाह रहे हैं। क्या है यह विमान? JF थंडर जो है, JF-17 थंडर, ये चाइना के साथ मिल करके बनाया गया है। चाइना के साथ मिल करके क्या बनाया गया है? चाइना नहीं बनाया, सिंपल सी बात है, चाइना का ही मशीन है, सब कुछ है विमान में। और आप जानते हो कि चाइना कोई भी जो सामान देता है पूरे विश्व को, और ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आपने देखा ही कि उसकी जितनी भी क्वालिटी थी ना, वो क्वालिटी बहुत ही लो स्तर का होता है। वो अपने लिए अच्छा बनाता है, दूसरे के लिए सेकेंड हैंड टाइप का माल देता है। तो आप सोच सकते हो JF-17 किस तरह का माल होगा। हालांकि चाइना का माल है, तो चाइना पूरे विश्व में जिस तरह का माल देता है वो सस्ता माल होता है। तो सस्ता जो है इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी इसका क्या है? सस्ता। अब देखो, इसे खरीदने वाले देशों से ही आपको पता चल जाएगा। पहले तो पहला रीजन जो मैं बता रहा हूँ, और इसके साथ JF-17 के साथ साथ एक और चीज़ जो चल रहा है मार्केट में, यानी कि मुस्लिम कंट्री के साथ, कि एक मतलब एक समझौता पे समझौता हुआ जा रहा है कि परमाणु समझौते की बात को लेकर के। तो उस पर भी दोनों पे बात कर लेते हैं। तो पहले JF-17 की बात कर रहे हैं। JF-17 जो है चाइना का विमान है, जो पाकिस्तान अपना नाम देकर के दोनों का संयुक्त उद्यम बताता है। और वो पाकिस्तान कौन सा उद्यम बना रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी बना रहा है, जो सब कुछ बाहर से खरीदता है। अपना मेट्रो ट्रेन नहीं बना सकता, और ट्रेन भी ऐसा जाके डील करता है, जो कि चाइना के साथ एक डील की थी ट्रेन की, और चाइना ने वहाँ पे ट्रेन दिया बना करके, और इन्होंने डील कर ली। चाइना ने एक पुराने किसी तक कहा जाता है कि पुराना कोई ट्रेन था, उसे दे दिया। ये जब यहाँ लाए तो पता चला पटरी छोटी पड़ गई, चाइना की ट्रेन बड़ी थी, रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो छोटी पड़ गई। बाद में वो ट्रेन जो बर्बाद हो गया, इसका पैसा भी दे दिया पाकिस्तान ने। तो अब ये फिर क्या बात हुई कि वहाँ तो चाइना ने उस तक दे दिया, फिर चाइना ने ये भी नहीं कहा कि ठीक है तुम्हारा ख़राब हो गया तो मैं बदल के दे देता हूँ, ठीक करता हूँ। नहीं, तुमने खरीद लिया तो खरीद लिया। दोस्ती आयरन वुड वाली दोस्ती है। अब उस बात को छोड़ते हैं और JF-17 पे आते हैं। सबसे पहले तो JF-17 की बात मैं कर रहा था कि किसने किसने लिया है। सबसे पहले लिया इसे हमारे पार्टनर, मतलब पड़ोसी एक है, म्यांमार। अब म्यांमार एक छोटी कंट्री है, सस्ता रहने के कारण इसे ले लिया। तो चाइना का सामान वहाँ पहुँचा था, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें चाइना की पहुँची है। तो JF-17 लिया है सस्ता होने के कारण। उसने खरीदा था, तो वहाँ कुछ मतलब ये जहाज़ पहुँचा भी है। अब उसका इस्तेमाल उसने कहाँ कहाँ किया है आपको पता ही चलेगा, कहीं यूज नहीं हो पाया। आगे कौन कौन सा देश है? कुछ अफ्रीकी देशों को दिया गया, क्योंकि चाइना ने उन्हें बहुत सारा लोन दिया हुआ है अफ्रीकी कंट्री में। आपको पता होगा कि चाइना लोन का ट्रैप जो है सबसे ज़्यादा अफ्रीकी कंट्री में फैलाया। और JF-17 चाइना का विमान है। अब चाइना के पैसे तो आएंगे नहीं ऐसे। तो अब क्या हो रहा था कि पहले चाइना क्या करता था ना, कि कोई भी चीज़ का लोन दिया तो आपसे ज़मीन रखवा लिया या आपके यहाँ पे अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे जैसे क्या हो रहा है ना कि पूरे वर्ल्ड में चाइना की छवि खराब जा रही थी, तो चाइना ने एक नया तरीका निकाला। नया तरीका निकाला है JF-17। JF-17 का तरीका निकाला है कि भाई साहब एक काम करो, मेरा जो ये खटारा वाला है ना, ये आप ले लो मेरे से, ठीक है। और अब लोन तो कोई ले नहीं रहा, क्योंकि लोन वाला अब जो सबने समझ लिया कि नहीं लोन नहीं लेंगे, श्रीलंका ने मना कर दे, नहीं भाई लोन नहीं लेंगे, जैसे है चलने दो, लोन नहीं लेंगे। लोन लेना होगा तो IMF के पास जाएंगे, वो ठीक है। लेकिन चाइना वाला जो होता है बहुत ही, वो नहीं होता अनसिक्योर्ड लोन वाला, वो वाला तरीका है चाइना का, कि आपसे क्रेडिट कार्ड वाला लोन उसका परसेंटेज चलता है। तो इसी कारण से सभी ने उसे मना किया। तो अब कहा कि कैसे भाई पैसे का बढ़ाया जाए, तो उसने JF-17 वाला तरीका अपनाया। तो अब देखो उसके लाइन में कौन कौन है। अजरबैजान, जिम्बाब्वे, अफ्रीकी कंट्री हैं,
लीबिया को दिया, जहाँ अपनी ही अपनी लड़ाई में है, और उसका डील होने के बाद एक दूसरे का विमान क्रश करवा दिया था पाकिस्तान ने। और अब बांग्लादेश, वो कंगलास्तान जो कि भारत के सपोर्ट पे है, जहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो रखी है ना। कुछ दिन पहले तक तो थोड़ा बहुत था भी वो, तो JF-17 ले रहे हैं। आश्चर्य की बात तब होती है जब इसमें इंटरेस्ट सऊदी अरब दिखाता है, इराक भी दिखाता है, इराक की लड़ाई होती है, ठीक है, इराक भी दिखाता है, तो जो मिडिल ईस्ट कंट्री है ना वो दिखाता है। तो चलो वो हो सकता है कि इस्लाम के कारण से, इस्लामिस्ट कंट्री है तो उसकी वजह से पाकिस्तान से ले रहे हैं। लेकिन मुझे ना इसमें कुछ एक अलग सा दिखता है। एक तो देखो, सऊदी अरब इसलिए ले रहा है क्योंकि कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को जो मैंने पैसे दिए हैं वो पैसे तो वापस आएंगे नहीं, और मुझे सुरक्षा के लिए चाहिए, क्योंकि उसकी लड़ाई आजकल तो UAE से भी होने लगी है, यमन में, आपने देखा। तो अमेरिका का विमान लेकर के F-16 या कोई भी लेकर के, F-16 ही लो, पाकिस्तान के पास भी F-16 ही है, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। या यूरोपियन कंट्री से राफेल या और कोई विमान लेते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। हालांकि सऊदी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान से तो पैसे आने से रहे, तो अपना पैसा तो हमने वहाँ दे दिया है दान में, वो तो पैसा आएगा नहीं, तो उसके बदले चलो क्या हम करते हैं, JF-17 ही ले लेते हैं। तो शायद ये एक रीज़न रहा होगा। और भी जो मुस्लिम कंट्री हैं, इराक और जो ये सब ले रहे हैं, उन सब का भी यही है कि भाई कुछ नहीं, सस्ता है इसलिए ले लो। लड़ाई में क्या असर होगा उसका तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा ही था कि चाइना के जो रडार थे वो तक काम नहीं किए, उनको ड्रोन भी वो नहीं पकड़ पाए, और हमने 9 जगह पे मिसाइल से हमला किया और उनका जो है एक भी मिसाइल को नहीं पकड़ पाया। तो और कितने F-16 भी हमने मार गिराए थे, उनके बेस में खड़े रह गए, उड़ा नहीं पाया कि भाई पकड़ लेगा मार देगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। वो JF-17 बेच रहा है जो सबसे सस्ता है F-16 के जगह JF-17, चलो ठीक है बेच रहे हैं। लेकिन ये तो एक हो गया कि भाई चलो सऊदी अरब या सब जो है अपना कर्ज वापस लेने के लिए, और चाइना अपना ट्रैप कि भाई उसका जो है ट्रैप लोन वाला जो था वो दूसरे तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब सीधे लोन नहीं ले रहा कोई, तो एक हमको सामान बेच करके लोन दिलवा दो, भाई इसका तो पैसा देना पड़ेगा, और उसके पैसे देने के लिए भी लोन आपको लेने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं से लोन किस मकसद से लेगा, तो मकसद के लिए चाइना ने एक नया सगुफा फेंका है। तो ये वो वाली चीज़ है। और दूसरा जो जो चल रहा है, जो बहुत ही खतरनाक चल रहा है, जो पाकिस्तान के साथ एक नाटो जैसा समझौता हो रहा है मुस्लिम कंट्रियों का। कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया कि अगर मानो हम दोनों में से किसी देश पे कोई हमला होता है तो दूसरे देश पे हमला समझा जाएगा। मतलब अगर मानो पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब पे हमला समझा जाएगा, और सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान पे हमला समझा जाएगा। ये दोनों देश के बीच में एक समझौता में तय हुआ। क्यों? सऊदी अरब ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो इस कारण से दूसरे देश हमला करने से बचेंगे, यानी परमाणु बम की शक्ति जो पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान ने भी देखा कि इसी बहाने जो है ना, मैं मुस्लिम कंट्री से, क्योंकि उसे क्या था, लोन नहीं मिल पा रहा था, वो अलग हो गया था, तो वहाँ के रणनीतिकारों ने सोचा कि अपने परमाणु बम को बेचा जाए। अब डायरेक्ट तो बेच नहीं सकते, तो एक काम करो, मुस्लिम कंट्री में जो है अपना रुतबा भी बनेगा और उनके साथ डील भी कर लो कि भाई ठीक है हम डील कर रहे हैं परमाणु बम के साथ, कि भाई ठीक है हम तुम्हारे साथ मिल गए। लेकिन यही पाकिस्तान का परमाणु बम जो है नूर खान बेस में पड़ा ही रह गया था, और बाद में भागा फिरा था अमेरिका के पास कि भाई समझौता करा दो, सीज फायर करा दो। और वो दूसरे देश के साथ उसी परमाणु बम को लेकर के, पावर के परमाणु बम को लेकर के डील कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो शुरुआत से जो पाकिस्तान का जो मतलब नीति रही है, या पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कभी विश्वासी नहीं रहा है वर्ल्ड के लिए। परमाणु जैसे समझौते पे, या परमाणु का जो है फैलाव जो किया है उसने विश्व में, मतलब बेचा है चुपके से, चोरी से, पहले भी किया है। उत्तर कोरिया के पास कहा जाता है कि परमाणु जो है वो पाकिस्तान से ही गया, पाकिस्तान ने ही उत्तर कोरिया को परमाणु बम दिया है। आतंकवादियों के पास कब पहुंच जाए कोई पता नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब देशों के साथ इसलिए डील की जा रही है कि आप JF-17 के नाम पे डील किया जा रहा हो साथ में, और साथ में इस तरह तुर्की और इन सब देशों के साथ कि चलो परमाणु बम का हो जाए, और हम आपको बाद में परमाणु बम की जो है लीक कर दिया जाए, परमाणु बम का जो क्या बनाने का जो मटेरियल है या तरीका है वो भी इसे लीक कर दिया जाए, क्योंकि दोनों कुछ में समझौता हो रखा है। भाई आप मेरे यहाँ आ रहे हो, जा रहे हैं, आपको परमाणु बम दे रहे हैं, साथ में वो भी दे दिए। तो ये तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा विश्व के लिए, खतरा। अब सोचो वही हूती, क्योंकि ईरान को भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने दिया, और हूती और इन सब के पास, या ISI के पास, है ना,
या जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके पास पहुंच जाए तो क्या होगा इसका। जिस तरह से पाकिस्तान सबके साथ कर रहा है, आज तुर्की के साथ किया है, सऊदी के साथ किया है। हालांकि सऊदी और यूएई के बीच में लड़ाई भी, पाकिस्तान उसमें गया नहीं, कुछ नहीं बोला। तो आप समझ सकते हो इस समझौते का कितना महत्व है। लेकिन फिर भी जो सबसे खराब स्थिति यही है ना कि परमाणु बम वाली, कि परमाणु बम को ये बिजनेस के तौर पे ले रहा है और सबको बांटने की फिराक में। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी लड़ूंगा, तुम्हारे लिए भी लड़ूंगा। एक समय तो ऐसा आएगा ना जब ये किसी न किसी पे जो है, चाहे वो छोटे देश हो बड़े देश हो, किसी पे लड़ाई हो जाए और लड़ाई में पाकिस्तान सही में परमाणु बम देगा और दूसरा देश जो है प्रेशर डाले कि नहीं मुझे दो, मैंने तुम्हें कहा है, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा और वो स्थिति बहुत ही खराब होगी, क्योंकि वो देश परमाणु समझौते से तो नहीं बंधे ना, हालांकि पाकिस्तान कौन सा बंधा होगा, लेकिन फिर भी एक प्रेशर तो रहता है। लेकिन उन देशों पे तो नहीं रहेगा ना, तो दुनिया को भी सोचना पड़ेगा। हालांकि आजकल दुनिया जो है जिस तरह से चल रही है ट्रम्प एरा में, जो ट्रम्प जब से राष्ट्रपति हुए हैं, मतलब राष्ट्रपति होने के बाद से जो इधर वेनेजुएला वाला जो कांड हुआ है, वो पहले शांति के लिए नोबेल पुरस्कार चाह रहे थे, नहीं हम युद्ध रुकवा रहे हैं, युद्ध रुकवा रहे हैं, अब खुद युद्ध करते फिर रहे हैं। वेनेजुएला के बाद जो है क्यूबा पे हमला करने की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को जीतना चाह रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं उनके पास। भारत के साथ भी जो है कभी कहते हैं कि नहीं, एक उनके राजदूत आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं दोनों दोस्त हैं, हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, हम अच्छा संधि करना चाहते हैं। दूसरे दिन ईरान मामले में जो है टैरिफ बढ़ा रहे होते हैं। तो मतलब राजनीति के बहुत ही गंदे, मतलब कह सकते हो ना कि विश्व राजनीति के लिए सबसे गंदे तरीके से जो बिहेव करने वाले जो कोई राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति ट्रम्प होंगे। वैसा ही कुछ चल रहा है मार्केट में। तो पाकिस्तान वाले मामले पे ही हम बात करते रहेंगे, आज हम ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ये जो JF-17 वाला है, ये कुछ नहीं, एक सस्ता सा मॉडल है जो चाइना के द्वारा दिया गया है। और चाइना का मॉडल जो है आपने वेनेजुएला में भी देखा, वेनेजुएला को भी चाइना ने दिया हुआ था बहुत सारा, वहाँ भी उसका कोई हथियार काम नहीं किया। हालांकि ट्रम्प ने बाद में कहा कि उसका एक हेलीकॉप्टर बर्बाद हुआ है, शायद इससे भी बोला हो कि सबने कहा कितना आराम से कैसे जीत लिया, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, सोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था और कुछ ऐसा कुछ किया था जो सही नहीं है, तो इसलिए शायद एक हेलीकॉप्टर। भाई हेलीकॉप्टर से लड़ने जाओगे, किसी देश का राष्ट्रपति उठाने जाओगे तो एक हेलीकॉप्टर तो बर्बाद हो ही सकता है। हेलीकॉप्टर को तो कोई बिना उसके लिए कोई बड़ा मतलब साइंस, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि दिख जाए, और उसको रडार सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो दूर से भी देखा जा सकता है उसकी आवाज़ के कारण, है ना। और उसे टारगेट भी किया जा सकता है आराम से रॉकेट लॉन्चर से। रॉकेट लॉन्चर तो आतंकवादियों के पास भी होता है, तो वेनेजुएला जैसे देश के पास तो होगा ही, लेकिन उसके बाद भी एक ही सिर्फ हेलीकॉप्टर गिर रहा है, तो इसीलिए एक हेलीकॉप्टर गिरा है और कोई बात नहीं है। और पाकिस्तान का JF-17 जो है आप देख ही रहो, पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंधु में भी देखा था आपने। अजरबैजान तब से घबराया हुआ है जब से भारत के साथ अर्मीनिया का समझौता हुआ है। बहुत सारे आकाश, पिनाका जैसे जो चीज़ें, डिफेंस डील जो अर्मीनिया के साथ हुई है, तो अजरबैजान भी चाहता है कि कुछ ना कुछ सस्ता में मिल जाए उसे, तो पाकिस्तान इसी बहाने अपना बेच करके, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें जो है पाकिस्तान को 50% मिल रहा है पैसा, तो हो सकता है दलाली के पैसे मिल रहे हो 50%, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना जो है अपना कुछ कबाड़ जो माल है जो पड़ा हुआ है उसके सिस्टम में, क्योंकि वो नए नए मॉडल में बनाया जा रहा है, तो पुराना ही मॉडल पड़ा हुआ है, तो पुराना मॉडल को निकालने के लिए जो है कबाड़ माल को वर्ल्ड में आगे निकाल रहा है। यही चल रहा है अभी, देखिए और क्या होता है आगे, क्या होता है क्या नहीं। चलिए फिर और बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे, और कुछ नया कुछ अपडेट आता है तो इस पर बात करेंगे। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, इस पर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।